शिवहर जिला लोजपा के जिला अध्यक्ष, शिवहर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, चिराग पासवान के हनुमान कहे जाने वाले विजय कुमार पांडे जी हैं। शिवहर में लगातार मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं। शिवहर के हर इलाके में जाकर वहां के जन समस्याओं को उठाते हैं। कई विषयों पर आज चर्चा करेंगे। चिराग पासवान को लेकर बिहार में कई तरह की चर्चाएं हैं, उस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा खेल मचाए हुए हैं, मतलब बिहार में कई तरह की चर्चा है कि चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा देंगे, बिहार को संभालने की बात हो रही है। क्या कहें? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए ना तो मंत्री पद छोड़ने की जरूरत है, ना पार्लियामेंट से इस्तीफा देने की जरूरत है। चर्चा है, जिन लोगों को आइडिया नहीं है, चर्चा तो है। मेरी बात, चर्चा तो है। कल हमारे नेता ने ऐलान किया है और ऐतिहासिक धरती से ऐलान किया है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। लेकिन ये जो चल रहा है बिहार में कि विधानसभा लड़ने के लिए मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना होगा, पार्लियामेंट से इस्तीफा देना होगा, ये ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। हमारे नेता मंत्री रहते हुए भी और पार्लियामेंट सदस्य रहते हुए भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और कल ऐलान हो चुका है कि 100% हमारे नेता विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सुरक्षित सीट से लड़ने की बात हो रही कि सुरक्षित सीट छोड़ के लड़ेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है कि जीजा जी ने ये एक्स पर लिखा था। देखिए, कल के जो आप भाषण देखिएगा, आरा में जो कार्यक्रम हुआ है, उसका सीधा सा है कि उन्होंने कहा कि जनता जो चाहेगी, जो आम जनमानस, आम वोटर, बिहार के युवा जो चाहेगा वो चिराग पासवान करने के लिए तैयार है। उन्होंने सब कुछ जनता के ऊपर छोड़ दिया है कि जनता अगर चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं लड़ूं। जनता चाहेगी कि बिल्कुल फ्री सीट से लड़ना है, आरक्षित सीट से नहीं लड़ना है, तो कोई भी सीट पर डिमांड होगा। और हम समझ जाइए कि मैं सबसे पहला विजय पांडे है कि मैंने चिराग पासवान को मैसेज किया था कि अगर आपको विधानसभा लड़ना है तो आप शिवहर से लड़िए, क्योंकि शिवहर पिछड़ा जिला है। ये मैं इन्वाइट किया था उनको कि आप आइए और शिवहर से चुनाव लड़िए। और 243 सीट पर उनका डिमांड है। हर जगह का कार्यकर्ता चाह रहा है पूरे बिहार में कि चिराग जी यहां से लड़े, चिराग जी यहां से लड़े। लेकिन यह तय है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लड़ेंगे ही लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, हौसला के साथ लड़ेंगे और बिहार बदलेगा। देखिए, आज का डिमांड है हर घर में, हर जाति, हर समुदाय, हर मजहब में डिमांड है, तो एक ही डिमांड है, चिराग पासवान। बिहार ये कबूल कर चुका है कि आने वाला भविष्य चिराग है, आने वाला कल चिराग है और बिहार को संवारने वाला चिराग आ गया है। आज नहीं तो कल चिराग का ही मौसम आने वाला है बिहार में। चर्चा तो ये शुरू हो गई है कि प्रशांत किशोर के साथ बात चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ बात चल रही है, मतलब तीसरा मोर्चा बनाने की बात तो नहीं हो रही है। आज ऐलान कर दिए कि चिराग पासवान 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मतलब एनडीए से बाहर जाएंगे क्या? देखिए, जो हमारे नेता ने जो बोले हैं मन से 243 पर लड़ना है, तो आप ही बताइए कि 5 पार्टी का गठबंधन है। आप लोग घुमाने लगे गोल गोल। घुमाने नहीं लगे हैं, सच्चाई यही है। पिछले बार की तरह खेल तो नहीं होगा। अरे अभी पार्लियामेंट चुनाव हुआ है ना, हम लोग पूरा एकजुट होकर चुनाव लड़े हैं कि आप लोग देखे कि नहीं देखे हैं? तो हम तो 40 पार्लियामेंट क्षेत्र में लड़े हैं। हमारा जो लोजपा का जो कार्यकर्ता है दिन रात 40 सीट पर लगा। गोल गोल घुमाइए मत, स्पष्ट बताइए, आप लोगों को कोई सूचना है कि नहीं? यही क्लियर है कि 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और उसका मतलब अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि 243 पर लोजपा परिवार जो है एनडीए के साथ है और हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। कितने सीटों पर एलजेपीआर लड़ेगी चुनाव? देखिए, बहुत लोग बहुत तरह के आकलन करते रहते हैं। पार्लियामेंट में लोग कह रहे थे कि 1 मिलेगा, 5 मिला। अरे सुनिए ना भाई, तो आप लोग फिर वही ना कर रहे हैं। पार्लियामेंट में ये घट गया। घट क्या गया? आप लोग यही से 5 पर है। अरे आप लोग यही आकलन करते रह जाइएगा। एक पार्टी के साथ पूरे हिंदुस्तान का एक पहला केस है बिहार में कि एक एमपी वाले को 5 सीट मिला। ये पहला गठबंधन है। आज तक इतिहास में ऐसा गठबंधन नहीं हुआ कि एक सांसद वाले को 5 सीट मिला हो। तो इस बार भी आप लोगों का गन्ना जो है फेल कर जाएगा। इस बार क्या होगा? इस बार बहुत बढ़िया होगा और चिराग पासवानी भविष्य है और लोजपा को जो सीट मिलेगा सम्मानजनक, जो आप लोग गुना भाग कर रहे हैं ना, 40, 50, 60 जो सूत्र से चल रहा है, इतना मिलेगा उतना मिलेगा। सूत्र तो बता रहे हैं कि 25 से 30 के बीच में हो सकता है। आप लोग अपना आकलन करते रहिए। हमारे नेता 5 पार्टी के बैठेंगे, सम्मानजनक सीट के साथ सबका मान सम्मान होगा और गठबंधन बिल्कुल अटूट गठबंधन है के साथ। इस बार 225 जितना है रंजीत बाबू। इस बार 2025 में 225 सीट जितना है। 225 फिर से नीतीश। बिल्कुल, नेता तो हमारे नीतीश जी हैं। एनडीए के नेता जो है नीतीश जी हैं
और आप लोग बहम में नहीं रहिए कि क्या होने वाला है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी चुनाव लड़ेंगे, बिहार से ही लड़ेंगे और डंके की चोट पर लड़ेंगे। डिप्टी सीएम बनेंगे। अब वो भविष्य की बात है, क्या बनेंगे नहीं बनेंगे। और चिराग पासवान जी पद के लिए राजनीति नहीं करते। अगर यही करना होता तो 2020 में बहुत कुछ मिल रहा था। हम लोग अलग वो हो गए कि नहीं हो गए, और हम लोग 145 सीट पर चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। तो हमारे नेता के मन में बिहार बसता है। बिहार चलिए, लोजपा आर से इस बार शिवहर में विजय कुमार पांडे की क्या रोल रहेगी? देखिए, विजय पांडे एक तरफ जदयू कर रही है, हमारी सीट है, बीजेपी कर रही है, हमारी सीट है, एलजेपीआर क्या करेगी? देखिए, ये जब तक गठबंधन क्लियर नहीं होता है, सब पार्टी को अधिकार है अपना सीट कहना। सब कहेगा कि ये मेरा सीट है, ये मेरा सीट है, ये मेरा सीट है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, पिछले बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पर विश्वास किया था। मैं बाखूबी चुनावी मैदान में गया था और 20,000 वोट भी मैंने टांगने का काम किया था। इस बार अगर हम एनडीए के लोग हमारे पर विश्वास करेंगे तो मैंने कह दिया है कि जिस दिन टिकट मिलेगा उस दिन मैं 1 लाख वोट से शिवहर से मैं जीत के जाऊंगा। और हमको बहुत जल्दीबाजी नहीं है। हम चिराग पासवान के दीवाने लोग हैं। 5 महीना रह गया है। हम चिराग पासवान के दीवाने लोग हैं। जो हमारे नेता का आदेश होगा वो पालन होगा। हम जल्दीबाजी वाले लोग नहीं है कि कूद के इधर कूद के इधर कूद के इधर। हम लोजपा के मजबूत सिपाही हैं। हम चिराग पासवान के दीवाने लोग हैं। जो पार्टी का आदेश होगा वो मान्य होगा। ये तो सब लोग जानते हैं कि आप एलजेपी के दीवाने हैं, हनुमान है चिराग के। लेकिन बड़ी चर्चा आप भी कुछ दिन पहले कर रहे थे कि लड्डू में लड्डू लड्डू लड़ी तो बुनिया झड़ी, कैसे करके बोले हुए थे। अरे आप बात को कहावत बोल दीजिए। आप बात को नहीं, कहावत में फिर से बोल, नहीं, फिर से बोल, एक चीज समझ लीजिए ना। बुनिया झड़ी, नहीं, एक चीज आप समझिए हाँ। कि 5 पार्टी का गठबंधन है। जलेबी लड़ी तो बुनिया झड़ी। बात सुनिए ना, 5 पार्टी का गठबंधन है और एनडीए का सर्वे चल रहा है और एनडीए को जिताऊ प्रत्याशी चाहिए। और शिवहर में अगर विजय पांडे जिताऊ प्रत्याशी है तो आप श्योर होकर जाइए कि विजय पांडे को ही टिकट मिलेगा और किसी को मिलेगा नहीं। जो जीतने वाला होगा, जो संघर्ष करने वाला होगा, जो हर पंचायत में बिल्कुल अलग जगाने वाला होगा, टिकटवा उसी को मिलेगा ना जी। जलेबी लड़ी तो बुनिया झड़ी। अब क्या लड़ी न लड़ी वो अलग बात है। गठबंधन होगा, शिवहर सीट आएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर विश्वास हमारे ऊपर होगा तो मैं बाखूबी, हम तो बार बार कहते हैं आप लोगों को कि मैं वो पहलवान हूं 365 दिन में लंगोटा में रहता हूं। विजय कुमार पांडे ऐसे पहलवान है जो 365 दिन शिवहर में लड़ते हैं। कहना है लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष, शिवहर जिला के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, शिवहर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विजय कुमार पांडे जी का। और इन्होंने बड़े ही दावे के साथ कह दिया है कि एलजेपीआर ही शिवहर से चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वो भी सुरक्षित सीट नहीं होगी, जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।